आज जिसको जिसको जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी कंफ्यूजन्स हो, वो पूछ सकते हैं। ठीक है। ये मिरेकल में सर प्रॉब्लम्स सैमसंग और दिया, हुawei दिया, ये सब काम करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, थोड़े थोड़े। बेसिक फ़ोन के लिए सर, सैमसंग का बेसिक। नहीं, बेसिक नहीं, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड 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 पे काम करेगा। और बेसिक फ़ोन में सर ये लॉक लगा हुआ है तो सैमसंग के? बेसिक फोन में लॉक लगा है, अगर उनमें स्पेक्ट्रम आईसी लगी है तो मिरेकल कर लेगा। स्पेक्ट्रम के अलावा कोई आईसी लगी हुई है तो फिर आपको Z3X बॉक्स चाहिए होगा। और जो कोड लिखा है सर उसे होगा? कोड लिखा है ना क्या सर चीज? फैक्ट्री रीसेट करने के लिए? हाँ, तो अगर कोड तो सब पे काम करेगा, बस वो कोड चलाने की जगह तो आपको मिले। अगर मान लीजिए मोबाइल पे लॉक कोड लगा है, मेन स्क्रीन पे ही लॉक कोड लगा हुआ है, तो आप कोड कहाँ पे रन कराओगे? तो उसको खोलने के लिए तो आपको बॉक्स चाहिए ही होगा ना। अब अगर वो 1200 वाई है, B310 है, B110 है, इस टाइप के मॉडल्स हैं, तो इन सब में तो स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा हुआ है। स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा है तो मेराकल में स्पेक्ट्रम लेकर के आप उनको कर सकते हो। लेकिन जिनमें इन्फिनियन लगा है सीपीयू, स्विफ्ट सीपीयू लगा हुआ है, तो उन उन मोबाइलों को आप जो है वो बिना बॉक्स के नहीं कर पाएंगे। और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सैमसंग के जितने भी इधर बीच मॉडल आ रहे हैं, उन सभी में क्वालकॉम एसपीडी सीपीयू लग के आ रहा है। भाई या तो B110 मॉडल आ रहा है, या 1200 वाई आ रहा है, ठीक है ना, या B110 आ रहा है, या B310 आ रहा है, या B313 आ रहा है। ये जितने मॉडल्स भी आ रहे हैं, इन सभी में स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा है। और स्पेक्ट्रम सीपीयू लगे होने की वजह से आप मिराकल के स्पेक्ट्रम ऑप्शन उसको कर सकते हैं। बाकी के सैमसंग सैमसंग की एफआरपी वगैरह जो करनी है, कुछ मॉडल्स जो पुराने मॉडल्स हैं उनकी एफआरपी आपका ये बॉक्स कर लेता है, तो आप उनकी एफआरपी वगैरह इससे कर सकते हैं। फ्लैशिंग करना चाहे सैमसंग की तो आप फ्लैशिंग कर सकते हैं इससे। फॉर्मेट करना चाहें तो आप मिराकल से कुछ मॉडल फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कुछ मॉडल फ्लैश भी कर सकते हैं, कुछ की एफआरपी भी कर सकते हैं। लेकिन वो सभी कुछ कुछ है, सब सब नहीं है, सिर्फ कुछ एक मॉडल। तो आज आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन हो, वो आप अपनी कंफ्यूजन हमसे पूछ सकते हैं। कल हम आपको क्वालकॉम की आईएमईआई करने के तरीके बताएंगे, क्योंकि आईएमईआई करने का तरीका थोड़ा लेंदी होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन अगर आईएमईआई करना है तो वो क्वालकॉम की है। क्वालकॉम की आईएमईआई रिपेयर करना सबसे टफ है। बाकी सबकी तो आसानी से आईएमईआई रिपेयर हो जाती है। क्वालकॉम की आईएमईआई रिपेयर करने में बाजे बच जाते हैं अपने। बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्वालकॉम की आईएमईआई रिपेयर करने में। तो अभी किसी ने जो कुछ भी पूछना हो वो हमसे पूछ सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकता है। अभी इस बैच के 10 मिनट बाकी हैं, आप उन 10 मिनट में जो चाहे वो पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे। किसी के पास कोई सेट रिपेयर करने के लिए हो तो वो सेट के बारे में भी पूछ सकता है। सर किसी के एम आई अकाउंट लॉक हटाने के लिए सिर्फ एम आई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, एफ आर पी हटाने के लिए एम आई अकाउंट लॉक अदर पर क्लिक करेंगे। अकाउंट लॉक अदर पे क्लिक करेंगे, एमआई लॉक तो बटन ही नहीं दिए कहीं। एफ आर पी हटाने के लिए एफ आर पी सिर्फ रिमूव अकाउंट लॉक अदर पे क्लिक करेंगे। जो बटन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी सिलेक्टेड है, सामने देखिए, बटन पे क्लिक करें आपको
MI अकाउंट हटाने के लिए आपको ऊपर अकाउंट MI अकाउंट अनलॉक पे क्लिक करना होगा। MI अकाउंट हटाने के लिए ऊपर MI अकाउंट अनलॉक पे क्लिक करना होगा। इसके बाद उसी उसी बॉक्स में आगे देखिए MI3 लिखा हुआ है, Xiaomi 3 लिखा हुआ है। इसकी लिस्ट पे क्लिक करिए। जो भी मॉडल का आपको MI अकाउंट हटाना है वो मॉडल यहां से सिलेक्ट करना होगा। सर एक सैमसंग का J2 है हाँ सर, J2 उसमें है। गलत फाइल से हट गया था तो फोन डेड हो गया। तो उसको कैसे पता करेंगे सर कि मतलब फिर दोबारा चालू हो सकता है कि नहीं? देखिए अभी उसमें कुछ आ रहा है स्क्रीन पे कि कुछ नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा सर। देखिए तो अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा है तो उसका बूट रिपेयर करना पड़ेगा आपको। वो कैसे और करें? बूट रिपेयर करने के लिए आपको सेट ओपन करके उसकी पॉइंट्स बनाने होंगे। फिर आप Z3X से या रिफ बॉक्स से या इजी जेटैक से कोई भी eMMC प्रोग्राम करने वाले सॉफ्टवेयर के द्वारा पहले आप उस मोबाइल का बूट रिपेयर करोगे और बूट रिपेयर करने के बाद ही आप उस पर आगे सॉफ्टवेयर चढ़ा पाओगे। अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सर? नहीं भैया अभी तक तो बना नहीं, आगे बनेगा तो जरूर बताएंगे। फिलहाल डेड बूट के लिए डेड बूट रिपेयर ही सॉल्यूशन है और डेड बूट रिपेयर eMMC प्रोग्रामर के ही थ्रू होता है। सर जी वो MI अकाउंट अनलॉक करने के लिए सिर्फ यही एक जगह पर ही मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा? इसके नीचे वो 2 जगह है ना, वहां पर मॉडल सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा सर? और कहाँ पे 2 जगह बता रही हैं? वहां पर एक है ना Xiaomi 4C MIBL नहीं अनलॉक, यहाँ पर करना पड़ेगा कि नहीं सर? वो देखिए वो बूट लोडर अनलॉक के लिए है। ओके जी सर। BL का मतलब होता है बूट लोडर। आपको MI ओके अकाउंट हटाने के लिए ऊपर MI लेना पड़ेगा ब्रांड में। जी उसके नीचे मॉडल में आपको मॉडल लेना पड़ेगा। फिर MI अकाउंट लेना पड़ेगा और जिस मॉडल का MI अकाउंट ले रहे हैं उसका MI अकाउंट का मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर। और उसके बाद आप स्टार्ट का बटन दबाएंगी, आपका अनलॉक हो जाएगा MI अकाउंट। और MI अकाउंट के बाद अगर उसमें FRP लगती है तो नीचे रिमूव अकाउंट अदर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद MI का FRP हट जाएगा। ये सारे ही प्रोसेस 1-1 सेकंड के हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इन प्रोसेस को होने में, सिर्फ 1 सेकंड। आपको फाइल मॉडल सिलेक्ट करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसको काम करने में टाइम कम लगेगा। ओके सर।